नमस्कार, मैं बी एस मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बावनवास ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम महादेव वर्मा के काव्य में बिंब विधान विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो व्याख्यान में हमने महादेव वर्मा आधुनिक युग की मीरा हैं विषय पर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम जानेंगे कि उनकी कविता में या उनकी रचनाओं में किस तरह के बिंब विधान हैं। तो इसका मतलब होता है, बिंब विधान का मतलब होता है शब्द चित्र जो भावात्मक होते हैं और जिनका संबंध जीवन के व्यावहारिक क्षेत्रों से तथा कल्पना सृष्टि की शाश्वतता से होता है, जो कवि की जीवंत अनुभूति, तीव्र भावना एवं उत्कट वासना से परिपूर्ण होते हैं और गत्यात्मक सौंदर्यता एवं रसिकता के कारण जीते जागते, चलते फिरते और बातचीत करते से जान पड़ते हैं। आंग्ल भाषा में इसे इमेजरी और बिंब को इमेज कहा जाता है। साधारण भाषा में यदि मैं आपसे बात करूं तो बिंब का आशय होता है कि जब कोई रचना आप पढ़ते हैं या जब कोई नाटक आप देखते हैं या कोई कहानी आप सुनते हैं और आपके जहन में एक चित्र बनता है, उसकी एक अनुभूति आपको होती है, एक एहसास होता है, तो वो बिंब कहा जाता है। काव्य की भाषा में उसे बिंब कहते हैं। यदि प्रकृति और प्रक्रिया के आधार पर बिंब की बात की जाए तो इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रकृति के आधार पर बिंब 8 प्रकार के होते हैं: स्थूल बिंब, काल्पनिक बिंब, सूक्ष्म बिंब, स्मृति बिंब, संश्लिष्ट बिंब, प्रत्यक्ष बिंब, विकृत बिंब और उदात्त बिंब। और प्रक्रिया के आधार पर बिंबों को सर्वप्रथम 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक अनुभूतिगत बिंब और एक अभिव्यक्तिगत बिंब। फिर इनमें अनुभूतिगत जो बिंब हैं उनको 7 भागों में वर्गीकृत करते हैं: प्रकृति संबंधी, संस्कृति संबंधी, मानसिक संबंधी, यौन संबंधी, जीवन संबंधी और इंद्रिय बोध जन्य संवेदना संबंधी बिंब। कुछ स्वप्नगत बिंब भी होते हैं। और अभिव्यक्तिगत जो बिंब हैं उनमें जैसे शब्द शक्ति संबंधी बिंब है, लोकोक्ति एवं मुहावरे संबंधी बिंब है, अलंकार संबंधी बिंब है, प्रतीक संबंधी बिंब है, नाद संबंधी बिंब है, गति संबंधी बिंब है। तो इस तरह से ये बिंब के कई प्रकार हैं। लेकिन यदि हम मोटे तौर पर देखें तो बिंब के 4 प्रकार हैं जिनको हम भली भांति समझ सकते हैं। उनमें एक है इंद्रिय बिंब। इंद्रिय बिंब का मतलब होता है कि जो बिंब बनता है और उसका आधार इंद्रिय बोध होता है, तो वहाँ इंद्रिय बिंब विधान होता है। यानी जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जिसमें नेत्र हैं, कान हैं, आपकी जीभ है, त्वचा है ना। तो इन आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, इन सब से जो हमको एहसास होता है वो इंद्रिय बिंब कहा जाएगा। जैसे देखने से कोई बिंब बनता है तो वो चाक्षुष बिंब होगा, चाक्षुण बिंब होगा। पर ये भी स्थिर और गत्यात्मक होते हैं। लेकिन महादेव वर्मा की जो कविता है उसमें इंद्रिय बिंब बखूबी देखे जा सकते हैं। जैसे वो एक जगह लिखती हैं कि प्रिय इन नयनों का अश्रु नीर, दुख से आबिल सुख में पंकिल, बुध बुध से स्वप्नों में फैनिल, बहता है युग युग से अधीर। तो एक चाक्षुष बिंब की रचना यहाँ पर हो रही है। दूसरा वस्तुपरक बिंब है, जिसमें मानव संबंधी और प्रकृति संबंधी 2 तरह के बिंब होते हैं। मानव संबंधी जो बिंब है उनका निर्माण करने के लिए सर्जक रूप, सौंदर्य, समाज, राजनीति, इतिहास, पुराण, संस्कृति, साहित्य, व्यवसाय आदि विभिन्न क्षेत्रों पर सामग्री संकलित होती है। प्रकृति संबंधी जो बिंब होते हैं उनमें जड़ चेतन प्रकृति से सामग्री का संचयन किया जाता है। और कहना न होगा कि महादेव वर्मा की जो कविताएं हैं, उनकी जो रचना हैं, उसमें ये बिंब भरे पड़े हैं। वो लिखती हैं कि बांध लेंगे
क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। अब देखिएगा, मधुप की मधुर गुनगुन। अब क्या डूब देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। तो अब इसमें देखिएगा कितना सुंदर प्रकृति का एक बिंब हमारे बीच बन रहा है। हमें एक एहसास हो रहा है ना। ओस गीले, मधुप की मधुर गुनगुन, यानी भौरे की जो गुनगुनाहट होती है मधुर, और तितलियों के पर रंगीले, उनके जो रंग बिरंगी तितलियाँ होती हैं। तो इससे एक प्राकृतिक बिंब की सृष्टि हो रही है और महादेवी वर्मा को कमाल की महारत हासिल है इस तरह के बिंब की योजना करने में। बेमिसाल हैं उनके प्रकृति बिंब। एक है भाव बिंब। तो जब कोई रचनाकार भावों को आधार बनाकर बिंबों की सृष्टि करता है तो वहाँ भाव बिंब होते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं, एक भाव सौंदर्य संबंधी बिंब और एक शुद्ध भाव संबंधी बिंब। जहाँ प्रेम, वेदना, मोह, लज्जा आदि भावात्मक बातों का चित्रण किया जाता है वहाँ भाव सौंदर्य संबंधी बिंब होते हैं, और जहाँ अभिलाषा, कामना, भ्रांति, संदेह, निराशा, ईर्ष्या आदि भावों का प्रयास किया जाता है वहाँ पर शुद्ध भाव संबंधी बिंब होते हैं। और महादेवी वर्मा की रचनाओं में इस तरह के बिंब आप देख सकते हैं। एक कविता है जिसमें वो लिखती हैं कि कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कशक में नित मधुरता भरता अलक्षित, कौन प्यासे लोचनों में घुमड़ घिर झरता अपरिचित। बिंब का एक प्रकार है दार्शनिक, जहाँ पर कभी ब्रह्म, जीव, जगत, जन्म, मरण, माया, काल, नियति, दिक्, चेतना आदि को आधार बनाकर काव्यात्मक बिंबों की सृष्टि करता है, वहाँ आध्यात्मिक बिंब होते हैं। महादेवी वर्मा ने इस तरह से अनेक रहस्यवादी कविताओं की रचना की है जिनमें हम उनके दार्शनिक बिंबों की जो सृष्टि है उसको देख सकते हैं। एक जगह वो लिखती हैं कि नहीं अब गाया जाता देव, थकी अंगुली हैं ढीले तार, विश्व वीणा में अपनी आज मिला लो यह अस्फुट झंकार। इसी तरह की एक रचना जिसको हमने आपके बीच पहले भी पढ़ा था कि वो बदली के माध्यम से जो दर्शन दुनिया को देती हैं कि मनुष्य अहंकार में ये समझ लेता है कि ये जो नश्वर सृष्टि है उस पर उसका एकाधिकार है, या जो निर्जीव वस्तु हैं उन पर वह इस कदर अधिकार जताता है जैसे कि वो हमेशा उसके साथ रहेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मनुष्य का भ्रम है, माया का भ्रम है, और व्यक्ति इस भ्रम में जितना रहता है उतना ही दुखी रहता है। ये सत्य है, दुनिया जानती है कि मनुष्य जब इस सृष्टि पर आता है तो फकत इंसान के रूप में आता है, नग्न आता है, कुछ भी साथ नहीं लाता है। और ये तय है कि जब वो इस धराधाम से जाता है तब भी वो खाली हाथ ही जाता है, कुछ भी नहीं ले जा सकता है। लेकिन आने और जाने की इस यात्रा के मध्य में जो पड़ाव है वहाँ पर बैठ कर के वह चीज़ों पर एकाधिकार करने की कोशिश करता है। ये मनुष्य का सबसे बड़ा उद्यम है। मृत्यु शाश्वत सत्य है जिससे वो आँख में चोनी खेलता रहता है, नकारता है, लेकिन अंततः वह उसे अपने साथ लेकर के जाती है। तो इसलिए मनुष्य को कभी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। मनुष्य की एक सांस अंदर गई, कोई गारंटी नहीं कि बाहर आ जाएगी, और एक पल में आपका शरीर ठंडा हो जाएगा और दुनिया वाले आपको ले जाके फूंक देंगे और आपकी कहानी ख़त्म। लेकिन फिर भी माया का पर्दा इस कदर पड़ा रहता है कि मनुष्य हमेशा अपनी स्वार्थ सिद्ध करने में, अनैतिक तरीके से धन इकट्ठा करने में, वस्तुएं इकट्ठी करने में लगा रहता है। नश्वरता का आशय ये नहीं है कि मनुष्य प्रगति ना करे, मनुष्य उन्नति ना करे, मनुष्य काम ना करे, कर्म ना करे, लेकिन अनर्गल जो वस्तुओं को इकट्ठा करने का
अधिकाधिक उपभोग की जो प्रवृत्ति है ये गलत है और दर्शन इसमें मदद करता है। महादेवी वर्मा ने इस कविता के माध्यम से ये सुंदर संदेश दुनिया को दिया है कि मनुष्य को कभी भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। इतने बड़े आकाश में जब बदली को आश्रय नहीं है तो मनुष्य को भी इस संसार में कहीं कोई आश्रय नहीं है। उसे जब तक रहे वह सत्कर्म करे, कर्मयोग में लगा रहे और जितना हो सके सृष्टि की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, परिवार कुटुंब की भलाई के लिए, आध्यात्मिक उत्थान के लिए उसे अपना जीवन लगाना चाहिए, न कि अनाचार, व्यभिचार और अनावश्यक चीज़ों को या भौतिकता के प्रति आकर्षित होने के बजाय उसे सत्कर्म में निरत रहना चाहिए। तो ये एक बात थी जो महादेवी वर्मा रचनाओं के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। और ये बिंब विधान वाला प्रश्न है जो कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखें कि यूँ तो बिंब के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन आप इंद्रिय बिंब, वस्तुपरक, भाव बिंब और दार्शनिक बिंब पर संक्षेप में चर्चा करके भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से महादेवी वर्मा की काव्य में बिंब सृष्टि का ये प्रश्न आपको काफ़ी हद तक सुस्पष्ट हुआ होगा, आपके लिए मददगार रहा होगा। धन्यवाद।